हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि एससीओ काफ़ी चर्चा में चल रहा है। हाल ही में एससीओ का समिट भी हुआ है और एससीओ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे या फिर बीसीएस हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत और एससीओ के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्तमान में भारत की बढ़ती भू राजनीतिक वैश्विक परिदृश्य में एससीओ और भारत पर जो कि संक्षिप्त चर्चा करना है। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा और हमने एक आईआर से संबंधित क्वेश्चन भी कराया था जैसे कि भारत और आसियान, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस तो हमारा यही है कि वर्तमान में भारत की बढ़ती भू राजनीतिक वैश्विक परिदृश्य में एससीओ और भारत पर संक्षिप्त चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे एससीओ के बारे में। तो एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन राजनीतिक, अर्थशास्त्र, विकास और सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है ये? तो राजनीतिक हो गया, अर्थशास्त्र, विकास और साथ ही साथ सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। खासकर यूरेशियन क्षेत्र में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ये गठित एक निकाय है। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं जो कि एससीओ की उत्पत्ति के बारे में, यानी एससीओ का क्या इतिहास रहा है, कैसे इसका उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ष 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान यानी 5 देशों ने एक संगठन बनाया। संघाई में यानी चीन के संघाई में एक संगठन की स्थापना की जिसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। जब 1996 में इन 5 देशों ने एक मिलकर के संगठन बनाए, इस वक्त इसका नाम रखा गया था संघाई 5। ठीक है, वर्ष 2001 में इस संघाई 5 के संगठन में उज्बेकिस्तान, एक नया देश शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान, और तब इसका नाम बदल करके एससीओ किया गया, यानी संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म आपका ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका छोटा सा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एससीओ की वर्तमान स्वरूप क्या है। तो देखिए, 2001 में एससीओ के गठन के पश्चात इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हुए और इन दोनों देशों के शामिल होने पर इस संगठन में सदस्यों की संख्या टोटल 8 हो गई। 5 पहले थे, उज्बेकिस्तान एक नया जुड़ा 6 और बाकी 2 भारत और पाकिस्तान जोड़ने के बाद इसमें 8 हो गए। और हाल ही में इसका नवीनतम सदस्य जो कि ईरान बना है और इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, नवीनतम सदस्य यानी 9वां सदस्य के रूप में ईरान इसमें शामिल हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको ये खूबसूरत भी लगे और सारे पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि देखिए, एससीओ हमने बीच में रखा और इसके बाद 5 पॉइंट्स को इधर हमने बताया कि ये 5 जो कि पहले थे 1996 से ये चल रहे हैं 5। इसके बाद 2001 में यहाँ पे उज्बेकिस्तान जुड़ा और साथ ही से 2017 में यहाँ पे भारत और पाकिस्तान को जोड़ा गया और लास्ट में आपका 2021 में नवीनतम ईरान इसमें शामिल है। तो ये हमने एक छोटे से पॉइंट्स में ही समझा दिया कि हाँ, ये एससीओ के अंतर्गत ये चीज़ें हुई थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है कि एससीओ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। राइट, अब बात करते हैं कि संघाई सहयोग जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देख सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन का जो मूल उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच, यानी जो भी इसके सदस्य हैं 9 सदस्य, उनके बीच विश्वास के स्तर और पड़ोसी व्यवहार को बढ़ाना है। ठीक है, ये तो इसका मेन हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे तकनीकी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर कुशल सहयोग को बढ़ावा देना, यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति के स्तर को बढ़ाना है, एक लोकतांत्रिक और नियम आधारित वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स है, एससीओ की जो सिक्योर रणनीति है ये क्या है, यानी SECURE, ये एक सिक्योर है, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म किया गया। एक्चुअली आप यहाँ पे इसके बारे में पूरी अच्छे से लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो। सिक्योर रणनीति क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपका आता है एस मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन,
देखिए अगर आप हिंदी में पेपर को लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। इसके मतलब कि देखिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। जो इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश में जिनको लिखना होगा तो वो इंग्लिश में इसका यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो हिंदी में आप बस एस लिख करके नागरिकों की सुरक्षा लिख देंगे तो भी हम वहाँ पर समझ जाते हैं लोग कि सिक्योरिटीज़ ऑफ सिटीजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आता है ई में क्या है कि सभी के लिए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। सी क्या है, राष्ट्रों को जोड़ना, राष्ट्रों को जोड़ना, यानी कि सी मतलब कंट्री यहाँ पे हो गया। यू आप देख रहे हैं लोगों को एक करना, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना, एकत्र करना, जैसे यूनाइटिंग आवर पीपुल। और उसके बाद यहाँ जो कि आर में देख सकते हैं, कह सकते हैं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है ई, जो कि हम कहेंगे यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। तो ये है एससीओ की सिक्योर रणनीति। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस तरह से आप मेंशन कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पेपर को अच्छा बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या है। भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या है, तो भारत के एससीओ का महत्व हम निम्न तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका व्यापार स्तर है। तो एससीओ के माध्यम से भारत मध्य एशियाई क्षेत्र में सीधी पहुंच मिलती है, यानी एससीओ के माध्यम से भारत को मध्य एशियाई क्षेत्रों में सीधी पहुंच मिलती है, जिससे भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है व्यापार स्तर, इस तरह से देखेंगे। ऊर्जा स्तर की बात करें तो देखिए ऊर्जा स्तर में क्या है कि भारत और इन देशों के बीच ऊर्जा सहयोग के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत तापी, यानी कि तापी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पाइपलाइन, और साथ ही साथ आईपीआई ईरान, पाकिस्तान और भारत पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के निर्माण में शामिल रहा है। कौन, तो भारत रहा है। ठीक है, क्यों, तो भारत और जो भी इसके पड़ोसी जो भी इसके संगठन वाले देश हैं उनके साथ ऊर्जा के बीच के स्तर को बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद है भू राजनीतिक स्तर। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एससीओ के माध्यम से भारत को अन्य मध्य एशियाई देशों जैसे कि उज्बेकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सुविधा मिलती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स है, जैसे कि सुरक्षा स्तर। सुरक्षा स्तर में बात करें तो एससीओ के तहत क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी जो कि संरचना के गठन ने भारत को अन्य सदस्य देशों के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने में काफ़ी मदद की है, आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने में मदद की है। यह है सुरक्षा स्तर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एससीओ राजनीतिक, आर्थिक, भू रणनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक स्तरों जैसे कई क्षेत्रों में भारत के लिए बहुत महत्व रखती है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा कि भारत के लिए एससीओ क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे एक भारत के लिए एससीओ सदस्यता की चुनौतियाँ क्या है, बहुत सारी चुनौतियाँ, लेकिन जिसमें हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किया। जैसे एससीओ में पाकिस्तान का शामिल होना भारत के लिए संभावित मुश्किलें पैदा करता है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान है तो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलें पैदा करेगा। अगला है कि एससीओ के द्वारा पारंपरिक रूप से पश्चिमी विरोधी मुद्रा को अपनाना, ये भी भारत के लिए एक थोड़ा सा चुनौती भरा सामना है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि हमारा निष्कर्ष, तो देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन में शामिल भारत तीसरा सबसे बड़ा, यानी रूस और चीन के बाद देश है। ठीक है, इस संगठन में शामिल होने से इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। एससीओ राजनैतिक, व्यापार और आर्थिक अर्थव्यवस्था से लेकर के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक सहयोग में बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया। हाल ही में संपन्न हुए एससीओ यानी शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ, कहाँ पर हुआ था, समरकंद, उज्बेकिस्तान। हर चीज़ों को करंट से जोड़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा ताकि आपको ये पता चले कि क्या क्या चीज़ें चली हैं फिलहाल में। ठीक है, तो करंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में संपन्न हुए एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 जहाँ पे कहाँ पे हुआ था, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। घोषणा में सदस्यों के बीच मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता की गई है। तो कुल मिलाकर हमारा यही था एससीओ भारत और एससीओ के संबंध में जो भी हमारी संक्षिप्त वर्णन हो सकती थी हमने यहाँ पे किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और 38 में से आप इस वीडियो के लिए कितना, यानी इस आंसर राइटिंग के लिए कितना मार्क्स देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको मेंस के लिए सारी चीज़ें दी जा रही हैं। जितना भी पॉसिबल होगा हम लोग कराएंगे। ठीक है, बाकी चैनल की तरह नहीं है कि कुछ कंटेंट दे करके बाकी चीज़ों के लिए आपको बोला जाएगा कि आप आइए हमारे साथ पेड में बिल्कुल हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमने मेंस के लिए कोई पेड चलाया ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा पीटी के लिए कोर्स चलता था, कह सकते हैं
BPSC-PT के लिए। लेकिन फ़िलहाल मेंस के लिए हमारे पास कोई भी कोर्स नहीं है, सारी चीज़ों को बिल्कुल फ्री रखा गया। सारा जो भी क्लास आ रहा है आपका यूट्यूब पे ही आ रहा है, जिसका PDF हम लोग टेलीग्राम पर दे ही दे रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।